हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। भाई कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की वीडियो जो करने जा रहे हैं ये है 99 पोर्टल की वीडियो। ठीक है, 99 पोर्टल। पोर्टल मतलब पोर्टल क्या, अभी फिर से समझा देते हैं। शॉर्ट समरी चाहिए तो स्किप करो। अच्छा, मैं बहुत लोगों को बता देती हूँ जो लोग ज्ञान वगैरह लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, जिनको नॉलेज वाली चीजें पसंद नहीं आती और जिनको सिर्फ चाहिए अपने पार्टनर की फीलिंग्स जाननी है, उनके पार्टनर के डीप और आपके डीप फीलिंग्स जानने हैं, वो नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प पे क्लिक करो और डायरेक्ट रीडिंग को देखो। ठीक है, शिकायत नहीं करने बैठना, अरे दीदी आपने हमारा ज्ञान लिया, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, फलाना फलाना। तो ये दीदी दीदी नहीं सुनेगी। टाइम स्टैम्प है भाई, टाइम स्टैम्प पे क्लिक करो और डायरेक्ट रीडिंग देखो। ठीक है, आप लोग चाहे तो 1.5 की स्पीड पे भी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा अभी थोड़ा सा ज्ञान की बात कर लेते हैं। 99 पोर्टल क्या है? पोर्टल मतलब सरल शब्दों में समझाऊंगी, हर चीज बहुत डिफिकल्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सरल शब्दों में समझाने का मतलब ये है कि भाई पोर्टल एक दरवाजा है जो खुलता है एक सेलेक्टेड डेज पे। सेलेक्टेड डेज पे यानी कि आप समझ लो उस दरवाजे के दूसरे साइड ना भगवान बैठा हुआ है, एक मंदिर है, मंदिर का दरवाजा खुल रहा है फलाना एक डेट पे। अब ये कौन सी डेट होगी भाई? ये जो है 9 तारीख का, ये जो होगा डेट, कौन सा? 9 महीना, 9th मंथ। 9th मंथ कौन सा हुआ? सितंबर मंथ। ठीक है, सितंबर। अच्छा, राइटिंग को माफ कर देना, मैं जल्दी जल्दी में लिख रही हूँ तो मेरी कोई इतनी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है, चाहिए तो जूम कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर तारीख होगी 9, ये होगा सितंबर का मंथ। अच्छा, इसमें सोने का सुहागा क्या हो जाएगा कि इस दिन पे जो भी काम अगर आप 9 बजे करोगे, 9 AM कर लो या PM कर लो, जो भी मैं काम बता दूं वो 9 AM 9 PM कर लो, तो ये और 999 का सिस्टम बन जाएगा। 999 मतलब समझते हो? अबंडेंस। अबंडेंस यानी कि खूब सारी खुशियां तादाद में, बहुत ज्यादा, लॉट्स ऑफ, लाइक होता है ना एक साथ में। राइटिंग को माफ कर देना भाई, मेरी राइटिंग को जज मत करना, मैं जल्दी जल्दी में लिख रही हूँ, मुझे फॉर्मेट समझ में आया, मतलब चलो यहाँ पर ऐसे हेल्प कर देते हैं आपकी। ठीक है, तो अबंडेंस हो जाएगी। 999 एक बहुत मैजिकल नंबर है जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाता है। ब्लेसिंग्स लाता है, नहीं ब्लेसिंग्स लाता है। ठीक है, सो यहाँ पर एक बात समझाने के लिए जो मैंने है आप लोगों को ये स्क्रीन रखा है सामने, इसे मैं हटा दूंगी जब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी। ठीक है, तो 99 पोर्टल में आप लोगों के लिए खुलेगा गेट 9 तारीख को, 9 सितंबर को 9 बजे। अगर शाम के या सुबह के आप यूज करोगे जो भी मेथड्स आपको बताएंगे तो और ज्यादा फायदा हो जाएगा, 999 का साइन बन जाएगा। वैसे भी नहीं भी तो किसी भी टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, इस 9 के पोर्टल पे यानी कि इस गेट के खुलने के बाद क्या करना है, ये मंदिर का दरवाजा खुल गया। ठीक है, आप किसी भी धर्म के हो सकते हो, बस समझाने के लिए समझा रही हूँ। दरवाजा खुल गया, अब आपको साक्षात भगवान दिख गए। अब भगवान दिख गए तो भगवान बोलते हैं मांगो, क्या मांगता है भक्त, बोल तू, तेरा पूरा हो जाएगा। क्योंकि अभी तो लाइन है भी नहीं, इतनी कोई लंबी लाइन नहीं है, तू ही सबसे पहले खड़ा है। अब दरवाजा खुला है, मैं फ्री बैठा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, तो चल यार तेरी इच्छा पूरी कर लेते हैं, क्योंकि बाद में तो भीड़ हो जाएगी, फिर मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब यू आर 99 पोर्टल, ये वो टाइम है जिस वक्त ना आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके डिजायर्स और ड्रीम्स पूरे होने के। अगर इस टाइम पे आप ज्यादा मेडिटेशन करते हो, ज्यादा अफर्मेशंस करते हो, या आप जो है मैनिफेस्टेशन करते हो, कुछ रिचुअल्स करते हो, जैसे कि स्पिरिचुअल रिचुअल्स, अब आपने पूजा पाठ कर ली, कथाएं पढ़ ली, जो भी अच्छे दिन, मतलब एक शुभ दिन जैसे आप लोग करते हो ना, गणेश चतुर्थी पे करते हो जैसे चीजें, और या आप लोग जो है माता की पूजा के दिन पे करते हो, दिवाली के दिनों में करते हो, ऐसे समझो ये शुभ दिन है। यही शुभ दिन है जो आपके लिए शुभ संकेत, शुभ मैसेजेस और आपकी डिजायर पूरी करने का रास्ता खोल कर आया। ठीक है, अब यहाँ पर दरवाजा खुल गया, भगवान बोलता है मांगो, क्या मांगो। पर भगवान ने ना एक शर्त रखी हुई है। भगवान ने बोला ठीक है, तू मांग तो रहा है या तू मांग तो रही है, पर बदले में बेटा तुझे मुझे कुछ देना पड़ेगा। होता है ना वो, हम लोग ट्रेडिंग करते, भगवान शीला को पटा दे, मैं 11 नारियल चढ़ा दूंगा। लीला को मेरी कर दे, लीला से मेरी शादी हो जाए तो मैं 12 लड्डू चढ़ा दूंगी। भगवान मेरे को अच्छा आदमी या पति दे दे, मैं 16 सोमवार के व्रत रख लूंगी। डील होती है ना, काइंड ऑफ हम ट्रेडिंग करते हैं कि भाई एक हाथ दे एक हाथ ले। तो वो वाला टाइम है, ये वो टाइम है जहां पर भगवान आपको बोल रहा है ठीक है मैं तेरा काम कर दूंगा, बदले में तेरे पास क्या है मुझे देने के लिए, तू क्या देगा। अब यहाँ पर ना कोई भी फालतू वाली जो है आपकी मन्नतें काम नहीं आएंगी। आप बोलोगे अरे दीदी मैं तो है ना 11 नारियल आराम से कर दूंगा, ये तो बहुत आसान है। नहीं भाई, भगवान इम्प्रेस नहीं होने वाले। भगवान बोलेंगे कि बदले में मैं जो बोलूंगा ना वो करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये समझ लेते हैं कि पोर्टल का गेट तो खुल रहा है, अब मंदिर का द्वार खुला, सबसे पहले आपको VIP एंट्री मिल गई। भगवान बोलते हैं अरे बोलो क्या मांगना है। अल्लाह ने बोला, जीसस ने बोला, जो भी आपके ईश्वर उन्होंने बोला, वो बोलते बदले में मेरा काम करना पड़ेगा। आप बोले डन 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 डन, चलेगा चलेगा चलेगा, मेरे को तो यही चाहिए था ना, तू बोल मेरे को क्या करना है। अब सबसे पहले समझते हैं इसकी एनर्जीज को। नंबर 9 किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको भी अभी बंद होना था क्या? तो एक सेकेंड ना, यहां पर करते हैं। नंबर 9
किसको रिप्रेजेंट करता है? एडिटर साहब, अगर आप जो है मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो आप खुद भी स्क्रीन पर इसे ला सकते हैं, जैसे मैं डाल रही हूँ आप समझाने के लिए स्क्रीन पर ला सकते हैं। मेरे एडिटर, मेरी टीम जो एडिटिंग टीम है, मैं उन लोगों से जो है रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप खुद ही कर लीजिएगा क्योंकि इतनी गंदी राइटिंग के साथ समझ में नहीं आएगा। अच्छा, 0 हटा देती हूँ। नंबर 9 जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है मार्स को। मार्स यानी मंगल। नंबर 9 मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब मंगल क्या है? मंगल है फायर, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ठीक है, विल पावर, एग्रेशन। मंगल किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये मंगल कार्य का मालिक भी है भाई, मंगल कार्य होते हैं। और नंबर 9 को ना अक्सर ज्यादा से ज्यादा, अगर हिंदू धर्म के आप हैं तो उसे रिप्रेजेंट करने वाले जो है हनुमान जी हैं। यार मेरी राइटिंग अगर तुम्हारे स्क्रीन पर आ रही है तो माफ कर देना, एडिटर साहब आप ही कुछ कर लेना, ठीक है। क्योंकि क्या है, मैं फिर बोलना भूल जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हनुमान जी जो है मेन माने जाते हैं। अब इसी टाइम को कई बार हम बोलते हैं ना कि अरे आपका मंगल दोष है, तो आप जो है मंगल की पूजा करवा लीजिए, या जो है हनुमान जी को लड्डू, मोतीचूर के लड्डू खिला दीजिए। आप जो है ये सैटरडे जाओ मंदिर और लड्डू खिला दो मोतीचूर के, या मतलब चढ़ा दो। तो ये मंगल को इम्प्रेस करने के लिए, मंगल को बेटर करने के लिए। अब मंगल होंगे तो मांगलिक कार्य होंगे, सब कुछ बेटर होगा, है ना। तो अब ये मार्स की एनर्जी हमने समझी, ठीक है। बट अभी यहाँ पर जो है नंबर 9 तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बार 9 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे 9 9 कितना हुआ? 18, ठीक है। 18 हुआ ना? एक बार फिर से गिन लो, 18 हुआ। अब 1 + 8, इस 1 + 8 भी कर दो, अगेन 9 बन गया। अरे भाई साहब, ये तो 999 का सीन बन गया। मोस्टली ऐसा होता नहीं है पोर्टल्स में ना, हर बार नंबर चेंज हो जाते हैं जब हम जोड़ते हैं। कभी 4 4 जोड़ दो तो 8 बन जाएगा, 6 6 जोड़ दो 12 बन जाएगा, है ना। इस बार तो ये 999 का साइन बन गया, तो समझो कितना पावरफुल नंबर हो गया भाई। तो यहाँ पर 2 मंगल मिल गए और यहाँ पर ये तीसरा मंगल भी मिल गया। अब मंगल इतने सारे मिल गए तो क्या होगा इसकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन? अब ये होगी स्ट्रॉन्ग फायर, बहुत ज्यादा दुगना एग्रेशन। तो इसका मतलब क्या होगा? आने वाले 15 दिनों तक आप बहुत फायर फील करोगे, एग्रेशन फील करोगे। अब एग्रेशन अच्छे से सेंस में भी होगा, बुरे सेंस में भी होगा। इस बात को समझो कि एग्रेशन का मतलब ये हो गया कि आपको काम में ऐसा आ जाएगा पावर कि ये काम करना है, वो काम करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, अच्छा ये किताब भी पढ़नी है, वो किताब भी पढ़नी है, वर्कआउट भी करना है, इतना वर्कआउट। अभी तक आपने जो है 10 सेट मारे, अब आप जो है 15 सेट मारेंगे, तो वो वाला एग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। फायर बढ़ जाएगी, मोटिवेशन फील होगा, कॉन्फिडेंट फील होगा, अबे ये इसका कर लेंगे, उसका कर लेंगे, ठीक है। ये एक एनर्जी, बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील होगी। एक स्ट्रांग मतलब कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है भाई, ऐसा मुमकिन वाली फीलिंग आ जाएगी, विल पावर बढ़ जाएगा। अच्छा, दयालु स्वभाव भी हो जाएगा इस टाइम पे। आप सोशल वालों के साथ भी निपटा लेंगे भाई, फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी बैठेंगे अच्छे से, और परिवार वालों के साथ भी अच्छा बैठेंगे। और इसी टाइम पे ना आप जो है हर इंसान से बहुत बढ़िया लेवल पे मैनेज कर लेंगे, हर इंसान के लिए आप जो है अवेलेबल है, प्यार भी देंगे। लेकिन ये वो टाइम भी है जहां पर आपकी किसी ने इंसल्ट करी तो आप सलमान खान भी बन जाएंगे और बैंड बजा देंगे सामने वाले की, ठीक है। तो आप मतलब छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, ठीक है। तो ये वो वाला टाइम हो जाएगा जहां पर आपके अंदर फायर फुल होगी, लव बहुत होगा, पैशनेट भी होंगे, रोमांटिक भी होंगे। अब इस टाइम पे सेक्सुअल डिजायर्स भी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। इस टाइम पे आप थोड़े से फ्लर्टी भी हो जाएंगे, ये भी चांसेस है, ज्यादा नहीं पर थोड़े बहुत हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइम पे आपकी फिटनेस पे आपका ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपका बर्थ नंबर 9 होना ही जरूरी है, या टोटल कर लो। ये पोर्टल उन्हीं पे असर करेगा जो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है। स्पिरिचुअल जर्नी मतलब आप किसी आत्मिक सफर पे हो। अभी आत्मिक सफर जो है किसी और व्यक्ति के साथ हो सकता है आपका, भाई किसी इंसान के साथ आप उस स्पिरिचुअल जर्नी पे हो भाई, या तो आप अपने आप के साथ स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, ठीक है। पता कैसे चलता है? ऑब्वियसली आप कंसल्टेशन लेते हैं, पता चलता है आपके सब तरीके के भाग में। मैंने अक्सर लाइव में भी लोगों को बताया कि स्पिरिचुअल जर्नी के लिए मुझसे लाइव में मत क्वेश्चन किया करो। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हम बाकायदा टैली करते फिर जाके आपको बताते। भाई एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आपका जो है वैदिक सब चेक करने के बाद आपका फेस रीडिंग की जाती है। फेस रीडिंग होने के बाद फिर आपके टारो पुल होते, तब जाके हमें फाइनल आंसर मिलता है और पता चलता है कि एग्जैक्टली आप कौन सी जर्नी में हो। तो इस कैलकुलेशन को करने में बहुत समय जाता है, तो इसके लिए ऑब्वियसली पर्सनल रीडिंग बुक करनी पड़ती है आपको, ओके। तो यहाँ पर कुल मिला के 999 का साइन बन गया भाई। ये सब एनर्जी तो अब आपको स्ट्रांगली फील होगी। अब आपके लव में क्या होगा भाई? लव में अब क्या सिचुएशन होगी? अब लव में सिचुएशन होगी आर या पार। आर होगी या पार होगा, या तो इस लहर में निकल जाओगे या निकल जाओगे। दोनों तरफ से निकल जाने का मतलब, आर पार का सिचुएशन मतलब
मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाएगी जहां पर आपको यूनिवर्स मौका देगा, या तो आप इस कनेक्शन में अब अच्छे से निभा लो, प्यार करो, डिवोशन में इमोशनल हो जाओ, एकदम टूट के एक दूसरे को चाहो, क्योंकि ये फ्रेश स्टार्ट का टाइम है, ये रीस्टार्ट के बटन का टाइम है। ये वो टाइम है जहां पर आप अपने कनेक्शन में वापस आ सकते हो, यूनियन में आ सकते हो। आप लोगों की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं, क्योंकि पार्टनर भी उतना ही एग्रेशन, फायर, रोमांस फील कर रहा होता है या कर रही होती है। उसके अंदर भी वही आग आ जाती है जो आपके अंदर आ जाती है, उसके अंदर भी वही डिजायर्स आ जाते हैं जो आपके अंदर आ जाते हैं। इस टाइम पे कहा जाता है कि जोड़े जो है एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। अगर उनका स्पिरिचुअल बॉन्ड कोई है तो वो रह नहीं पाते एक दूसरे के बिना, तो वो लोग कनेक्ट करते हैं। यूनियन में आने के चांसेस इस टाइम पे ज्यादा आ जाते हैं, या अगले 15 से 20 दिन के अंदर हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर आर पार की सिचुएशन का मतलब क्या हुआ? आर पार की सिचुएशन का मतलब ये हो गया कि इस टाइम पे आप डिसाइड करेंगे कि इस कनेक्शन में आपको आना है कि नहीं। अब इस कनेक्शन में जो भी आप तय करेंगे इस टाइम पे, वो डिसीजन फाइनल होगा। यानी कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, इस कनेक्शन में सुख दुख में हर तरीके से मैं रहूंगी या मैं रहूंगा, चाहे जो हो जाए, कोई कंडीशन मेरी नहीं है और मेरे को इस रिलेशनशिप में रहना है, तो ये कनेक्शन बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा। लेकिन अगर इस कनेक्शन में आपको ऐसा हो गया कि नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए, अब हाथ जोड़ते हैं हम, हमारी जान छोड़ो, निकलो यहाँ से, एटीट्यूड या आपके ईगो पे बात आ गई है, या समाओ आपके झगड़े अचानक से इस टाइम पे समझो आप कांटेक्ट में हो और आपके रिलेशनशिप में झगड़े बढ़ गए, तो ये टाइम है एंडिंग का। तो या तो आप इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करोगे या आप एंड कर दोगे आर पार की सिचुएशन, या आप स्टार्ट करोगे। एडिटर साहब आप देख लीजिएगा तो आप या तो एंड करोगे। एंडिंग और स्टार्टिंग आप ही के ऊपर निर्भर करेगी कि आप इस रिलेशनशिप में एडजस्ट करने के लिए रेडी हैं कि नहीं हैं। आपके पार्टनर आपके साथ अप्रोच करेंगे या करेंगी, लेकिन आप डिसाइड करेंगे कि आपको अपना अंदर का एक एक होता है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो या ईगो कह लो या जो भी कह लो आप, ठीक है, उसको कंटिन्यू करना है या आपको, क्योंकि याद रखना ये कनेक्टिविटी यूनियन में जरूर लाएगा, लेकिन ये ऐसी कोई गारंटी आपको नहीं दे रहा है कि अरे हमें ना कमिटमेंट मिल जाएगा, शादी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इस तरीके का नहीं। लाइक यूनियन होगा, लेकिन यूनियन में हो सकता है सामने वाला आपके सामने कोई शर्तें रख दे, आप किसी के सामने कोई शर्तें रख दो, तो वो बहुत ज्यादा ना ऐसी चीजों में होगा जहां पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो आप डिसाइड करेंगे कि उस इंसान, क्योंकि ये नहीं सोच सकते कि अच्छा ये इंसान जो है ना पूरी तरह सुधर कर, बदल कर, एकदम जो है सीधा होकर आ जाए। नहीं, कोई सुधर उधर कोई चेंजेस नहीं होते, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आते। अगर वो आए भी है तो वो 4 दिन के ट्रांसफॉर्मेशन है, 5वें दिन तक सब खत्म, आप वापस देखोगे उनसा टेढ़ा का टेढ़ा। तो ये बात समझना कि यूनियन में आने के चांसेस बन जाते हैं। और अगर आपके रिश्ते में इस टाइम पे कलेश बहुत शुरू हो गया, 15 से 20 दिन के अंदर इतना कलेश, बिना वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाइयां, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई है, भाई कॉन्टैक्ट में हो, तो समय आ गया, यूनिवर्स आपको इशारा कर रहा है कि बेटा ये एक टॉक्सिक कनेक्शन है, इसे खत्म कर जितना जल्दी हो सके, वरना तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। पर याद रखना, ये महीना डिसाइड करेगा कि इस कनेक्शन में अब आपको आर जाना है या पार जाना है। या तो आप बहती गंगा में निकल जाएंगे, या तो आप सब कुछ खराब करके जो है सब कुछ एंड करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये 9-9 का पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है। ये मांगलिक कार्य करके लाएगा आपकी जिंदगी में, मार्स की एनर्जी लेकर आ रहा है भाई, फुल फायर लेकर आएगा। इस टाइम पे आपको क्या ज्यादा करने की जरूरत है? देखो, एंजाइटी वगैरह या स्ट्रेस फील होगा। अगर देखो, आप लोगों को कैसे जानना है कि ये आपके लिए प्रायोरिटी पे काम कर रहा है या आपके लिए ये वीक है, मतलब ये पोर्टल आपके फायदे कर रहा है या नुकसान, ये कैसे पता चलेगा? अगर ये पोर्टल में, एक सेकेंड ना, अगर ये पोर्टल के दौरान आपको जो है बहुत वीकनेस फील हो जाती है, वीकनेस इन द सेंस, सॉरी मैंने वीक क्यों बोला, ओके, अगर ये पोर्टल वीक है, वीकनेस नहीं है, पोर्टल अगर वीक है और इस टाइम पे आपको जो है ऐसा फीलिंग आ जाती है कि एक होता है ना गुस्सा बढ़ जाता है, अगर आपका बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ जाए अगर आपका, या आपको एंजाइटी शुरू हो जाए, या आप बात बात पे बिना वजह लोगों से झगड़ा करना शुरू कर दें, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, बात बात पे फ्रेंड्स का कॉलर पकड़ लिया, ये जो है पार्टनर के साथ बिना वजह के झगड़े शुरू हो गए बार बार, मतलब आप ही कर रहे हैं, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, तो ये आपके ऊपर सही काम नहीं कर रहा है, ये स्पिरिचुअल जर्नी आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है? अगर ये ऐसा कुछ भी इमोशन आपने फील करना शुरू कर दिया 15 से 20 दिन के अंदर, तो मतलब ना सेल्फ लव काम आ रहा है, ना इनर वर्क काम आ रहा है, या आप तो ये कर ही नहीं रहे, या ऐसा कोई भी एक्ट आप कर ही नहीं रहे जो आपको करना चाहिए, जो भी एक्टिविटी आपको स्पिरिचुअल जर्नी के लिए करनी चाहिए थी वो आप नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से ये एंजाइटी, गुस्सा, एग्रेशन, चिड़चिड़ापन, दोस्तों से टूट जाना, परिवार वालों से छूट जाना, और हर चीज आपके नुकसान में चले जाना, अकेलापन आपके सौगात में, आपको गिफ्ट में मिल जाना, ये कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में आ जाता है। तो अब ऐसे में सेल्फ लव, इनर वर्क करने की जरूरत है। यदि आपको स्पिरिचुअल जर्नी का ज्यादा नॉलेज नहीं है, समझ ही नहीं आता दीदी आखिर इस प्रोसेस से निकले कैसे, क्या करना है, तो 2 चीजें समझो। स्पिरिचुअल जर्नी जो है एक बहुत ही लॉन्ग विशेष टॉपिक है,
जिसके ऊपर जो है मैंने प्रॉपर एक वर्कशॉप किया था। वो वर्कशॉप डेफिनेटली चार्जेबल है, डिटेल में समझना है, चार्जेस पे करके आप बाय करो और पूरी रिकॉर्डिंग्स अच्छे से गो थ्रू करो। सब डिटेल नॉलेज उसमें आपको मैंने दे दिया है। रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेगी? दिए गए नंबर पे, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर जो है आप मेरी टीम को मैसेज करेंगे, मेरी टीम जो है आपको बता देगी। लगभग आपको कैटलॉग में चार्जेस दिख भी जाएंगे, तो आपको कैटलॉग भेज देते हैं, चार्जेस उस पर लिखे हुए हैं, आप चार्जेस पे कर दीजिए। उसके बाद वो वीडियोस आपके लिए ओपन हो जाएंगी अच्छे से विस्तार से। 1 घंटा भी बैठकर अगर आप वीडियो सही से गो थ्रू कर लेते हैं, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, लाइफ पर्पस पता होना बहुत जरूरी है। अगर ये स्पेशल स्पिरिचुअल जर्नी आपकी सेल्फ के साथ चल रही है, अगर आपकी सेल्फ के साथ चल रही है तो आपको अपना जीवन उद्देश्य पता होना चाहिए। पर जीवन उद्देश्य दी कैसे जाने भाई? जीवन उद्देश्य के ऊपर ना मैंने बड़ी डिटेल वीडियोस बना रखी थी, आप लोगों को अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगी। विशेष जो है स्पेशल टॉपिक्स पे मैंने ऐसी ऐसी चीजें उसमें ओपन अप की थी, ऐसी ऐसी क्लैरिटी दी थी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है और आखिर आपको करना क्या है। ये आपको कहीं नहीं मिलता। लाइफ पर्पस के, लाइफ पाथ के वीडियोस बहुत मिल जाएंगे, लेकिन लाइफ पर्पस के बारे में ज्यादा कोई आपको बताता नहीं है, क्योंकि यार हम सबको बोलते हैं ना, कमाना भी होता है, बहुत अर्न करना होता है, बहुत सारे, मैं किसी को फॉल्ट नहीं कह रही, पर बहुत सारे लोगों को अर्न करना है, वो बता दिया, राज खोल दिए तो कैसे चलेगा। बट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला है। अगर लिंक ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे में आप क्या करो, द डिवाइन टैरो लाइफ पर्पस लिख दो, द डिवाइन टैरो लाइफ पर्पस, तो पूरी सीरीज आपके सामने आ जाएगी जो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने हर जो है बर्थ नंबर्स वालों के लिए गाइड किया है कि क्या आप लोगों के लिए जो है आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए, क्या लाइफ पर्पस आपको फॉलो करना है, अगर आपकी अपनी सेल्फ जर्नी चल रही है, ठीक है, आपकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अपने आप के साथ चल रही है, ठीक है, तो उसको आप गाइड करके अपने लाइफ पाथ को फॉलो करें, उससे आपको हेल्प हो जाएगी। वैसे इनर वर्क और सेल्फ लव जरूरी होता ही है, अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो यहाँ मुश्किलें बढ़ती ही हैं। अब तो मैंने ये बता दिया इसकी एनर्जीज क्या इफेक्ट करेंगी, ठीक है। अगर आप लोगों के लिए भला हुआ तो क्या होगा, कितना बेहतरीन काम करेगा इस टाइम पे, तो आप कितने बड़े बड़े काम कर जाएंगे, एनर्जी भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वीक हुआ तो आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, इरिटेशन, गुस्सा, झगड़ा, लड़ाई सबसे शुरू हो जाएगी, है ना। और रिलेशनशिप पे भी इसका असर मैंने जैसे कि कहा यूनियन होगा, है ना। ये सारी चीजें अब मैंने समझा दी। अब इस टाइम पे आपको करना क्या है, देखो सिंपल सी बात समझो, जैसे कि मैंने बताया 9-9-9, अभी 9-9-9 AM 9 PM पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, पर ऐसा कहा जाता है कि इस टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि अगर उसी टाइम को 9 AM या 9 PM को आप करते हो। अब ये प्लीज अजीब से फिजूल सवाल मत करना, दीदी पीरियड्स में कर सकते हैं क्या, प्रेगनेंसी में कर सकते हैं? तुम एक इंसान हो, तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो, श्रद्धा, इंटेंशन मायने रखती है, बाकी सब अलाउड है, ठीक है। हाँ, दारू पीते हुए मत करना, ठीक है। करना क्या है, पूरे दिन में, इस पूरे दिन को स्पेशली यूटिलाइज करो, इस पूरे दिन को बड़ा स्पिरिचुअल बनाना है। आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, इस टाइम पे आपको अफर्मेशंस लिखने चाहिए, इस टाइम पे आपको अफर्मेशंस या तो सुनने चाहिए, ये टाइम पे पूजा पाठ करना फायदेमंद रहेगा। इस टाइम पे आप जो है अगर मैनिफेस्टेशन करते हो, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो। इस टाइम पे विजुअलाइज करना क्या है, मैनिफेस्ट, जो आप आपकी इच्छा है वो आप इच्छाएं जो है आप लिख सकते हैं, या वो इच्छाओं को विजुअलाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। आप इस टाइम पे पेंटिंग कर सकते हैं, इस टाइम पे आप जो है वर्कआउट भी करेंगे तो भी चलेगा। बेसिकली ऐसी एनर्जी जो आपके हैप्पी हार्मोन्स को, आपके डोपामाइन को रिलीज करे और आप बेटर फील करें, पॉजिटिव फील करें और पॉजिटिविटी के साथ सो सके। सोते वक्त मंत्रों की चांटिंग, किसी भी मंत्र को जिसको आप आकर्षित समझते हैं, अपने लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस मंत्रों की चांटिंग करके आप सो सकते हैं। ये वो टाइम है जहां पर आप जितना स्पिरिचुअली आप इसे यूज करेंगे, समझो कुछ अच्छा रीड करते हुए, अच्छी सोच के साथ, कोई अच्छी मूवी देखते हुए, आप जितना एंड करेंगे इस दिन को, उतना ही आप देखेंगे कि बाकी का पूरा आपका पोर्टल कितना प्यारा जाता है। अब अफर्मेशंस में आप जो है इच्छाएं लिख सकते हैं, ठीक है। अफर्मेशंस में आप लिख सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए, भगवान से आप क्या मांग रहे हैं। अच्छा, एक साथ पूरा एकदम तिजोरी भर के मत मांग लेना, 2-3 विश लिखी जाती है पोर्टल में, ठीक है, 2 या 3 मैक्स टू मैक्स, तो वो आप लिख सकते हैं। लिखना कैसे, प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन जैसे लिखते हैं, ये चीज मुझे मिल गई है, ये मेरा हो गया है, वो काम बन गया है, ठीक है। लिखने के बाद क्या करें भाई, अफर्मेशन से किताब है रखो जहाँ पे भी रखना है, इसका कोई जरूरी नहीं कि कहीं फेंकना है, कहीं फाड़ कर ये करना है, कोई तंत्र नहीं सिखा रही हो, सिंपल सी रेमेडी है, सिंपल सी चीजें हैं जो आप कर सकते हो अपनी डे टू डे एक्टिविटी में, इस पर कोई स्ट्रगल नहीं है। अफर्मेशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, समझ नहीं आ रहा यार, स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप जो हुआ था उसे अच्छे से स्टडी कर लो, सब चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो चलो, अभी मैंने बहुत सारी चीजें आपके बेस क्लियर कर दिए, मैंने बहुत ज्यादा नॉलेज आपको शेयर कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि इस चीजों से ना आपको बड़ा फायदा होगा, आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, स्पेशली वो जो कंफ्यूज हो रहे हैं। अब यार मैंने कोशिश तो पूरी की एक्सप्लेन करने की, आई एम होपिंग कि आप लोगों के लिए ये चीजें वर्क कर जाए। अच्छा, एक और चीज याद रखना, कलर्स का ध्यान रखना। इस महीने अगर आपको बहुत ज्यादा एग्रेशन, गुस्सा आ रहा है, बहुत इरिटेशन फील हो रही है, एंजाइटी फील हो रही है,
तो आप लोगों को लाइट क्लोथ्स ज्यादा पहनने हैं, लाइट कलर के क्लोथ्स, जैसे क्रीम कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, ठीक है, लाइट येलो हो गए, ऐसे कलर ज्यादा पहनने चाहिए अगर आपको गुस्सा, एंजाइटी, अकेलापन, स्ट्रेस फील हो रहा है तो। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है अरे अपन तो अब जिंदगी जी लेंगे, अब ये कर लेंगे वो कर लेंगे वाला जोश आ रहा है, मजा आ रहा है, इंजॉयमेंट आ रही है, अब आपके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, फुल ऑफ लाइफ वाली एनर्जी आ गई है, तो आप पूरा टाइम में डार्क कलर के क्लोथ पहन सकते हो, ठीक है। डार्क कलर जैसे ब्लैक हो गया, रेड हो गया, कोई भी पहन सकते हो, पर ऑब्जर्व करना कि ये कहीं आपको इरिटेशन या एंजाइटी तो नहीं दे रही, ठीक है। देखना हर एक इंसान पे अलग अलग चीजें एप्लीकेबल होती हैं, इसलिए तो हम कहते हैं भाई चार्ट दिखाओ अपना, भाई अपनी जो है डिटेल से चेक करवाओ, आपकी जो है पर्सनल रीडिंग करवाओ, उससे आइडिया लगेगा, तो पर्सनल रीडिंग से आपको आइडिया ज्यादा लगेगा। मोस्टली लोगों को लगता है कि पर्सनल रीडिंग मेरे यहाँ सिर्फ और सिर्फ टैरो रीडिंग होती है, नहीं, मैं जो है पर्सनल रीडिंग हर तरीके से स्टडी करती हूँ। जब मेरे पास पर्सनल रीडिंग आती है तो मेरा मेन फोकस सामने वाले की कुंडली पे होता है, मैं चार्ट चेक करती हूँ, फिर सामने वाले की न्यूमरोलॉजी चेक करती हूँ, फिर वैदिक चेक करती हूँ, फिर प्रश्न निकालती हूँ, उसके बाद पूरा टैली करने के बाद आखिर में मैं कार्ड्स निकालना शुरू करती हूँ। तो कई बार क्या ऐसा होता है ना कि उस पूरे प्रोसेस में मुझे काफी टाइम लग जाता है, इसलिए हम पहले जो है फॉर्म वॉर्म भरवा देते हैं आप लोगों से कि भाई मेरी पूरी टीम जो है पूरा प्रोसेस फॉलो करती है। प्रोसेस यानी कि आप लोगों से पेमेंट लेने के बाद वो आपके फॉर्म जब भर जाते हैं, वो फॉर्म को वो लोग चेक करते हैं, उसके बाद वो फॉर्म जब सबमिट होते हैं तो एक चार्ट मैं रेडी करना शुरू करती हूँ, उसके पूरा प्रोसेस होता है। लोगों को लगता है अरे इजी तो है, अरे कॉल उठाया हो गया, जो जो बड़ बोल दिया, तो ऐसा नहीं होता है, चार्ट चेक करने पड़ते हैं आप लोगों को, सब डिटेल्स देखनी पड़ती है। उसके बाद जब आप कॉल पे बात करते हो तब आपसे सारी चीजें क्लियर की जाती है, भाई कोई डाउट्स नहीं रखे जाते, ठीक है, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रखी जाती। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप मेरी टीम को जो है कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है, मेरी टीम आपको पूरा जो है प्रोसेस भेजती है, आप उस हिसाब से फॉलो करें, पे करें, अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी, आप मुझसे चेक करवा सकते हैं अपनी कुंडली, आपकी डिटेल्स जरूर नहीं सिर्फ, और कुंडली रीडिंग नहीं लिखनी होती है, बहुत से लोग मुझे कुंडली रीडिंग लिख के भेजते हैं, नहीं, मेरे यहाँ पर सिर्फ कुंडली नहीं होती है, मेरे यहाँ सब होता है, सारे सोर्सेस, सारे एलिमेंट्स को मैं चेक करती हूँ, और वो मुझे स्पेशली बोलना नहीं पड़ता है। मुझे कोई स्पेसिफिकली कभी भी बोलता है ना कि आप मेरी फेस रीडिंग कर दो, आप मेरी, मैं मना कर देती हूँ, बोलते नहीं, माफ करो मेरे को, क्योंकि मैं हर एनालिसिस, हर एस्पेक्ट को, हर चीज में पकड़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर चीज का क्या मोल है, हर किसी की चीज की क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है एस्ट्रोलॉजी की, क्या वैल्यू है तंत्र की, क्या वैल्यू है, बाकी सारी जो एस्पेक्ट्स मैंने जब सीखे हैं उन सब का क्या वैल्यू है मुझे पता है, तो मुझे सब चीजें जोड़ना आता है। तो कोई मुझे स्पेसिफिक आगे अप्रोच करता है ना, मैं बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेती। हाँ, तंत्र के लिए गलती से भी मत आ जाना, बहुत सुन के लोग तंत्र स्पेल, हाथ जोड़ती हूँ, अगर कुछ खरी खोटी नहीं सुननी है तो आना भी नहीं भाई, प्लीज ये चीजों के लिए मत आया करो आप लोग प्लीज, क्योंकि मेरे को बहुत से लोग बहुत ज्यादा पे करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, ठीक है। सो अभी और ज्यादा समय नहीं खींचेंगे, अब जल्दी से जो है आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू करेंगे। हम लोग जो है देखेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए आपके और आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके लिए इस पोर्टल में क्या है। सो चलिए, यहाँ पर मेरे हाथ में आ गई है 2 कैंडल्स, एक है आपके पार्टनर की, एक आपकी, ठीक है। यहाँ पर दोनों कैंडल्स में जो है जलाऊंगी और देखूंगी दोनों की डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है इस पोर्टल में, ठीक है। हर हर महादेव, ओम साईं राम, ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। चलो भाई, ओके, ब्लू वाली आपके पार्टनर की कैंडल है और रेड आपकी, ठीक है। अपने पार्टनर के बारे में ध्यान करना, वरना बोलोगे कि अरे दीदी रीडिंग पिक नहीं हो रही है। आपके पार्टनर कंटिन्यू आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, स्त्री पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना। कंटिन्यू सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा बैग लेके बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जाना, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, बात करूं कि नहीं करूं, बात करूं कि नहीं करूं। बैग लेके बैठे का मतलब ये है कि हो सकता है या तो ट्रैवल करके आपकी तरफ आना पड़ेगा, या तो तैयारी कर रहे हैं कि भाई बैग में सामान वामान डालो, अब लंबा सफर हो सकता है, या हो सकता है आपके साथ ट्रैवल करने की नौबत आ जाए, घूमने का प्लान बन जाए। आपके पार्टनर के ऊपर एंजल्स की एनर्जी दिख रही है, एंजल वो वाले एंजल नहीं जो आप सोच रहे हो, परी या परे वाले एनर्जीज नहीं, परे परे क्या होता है एनीवेज, परी वाली एनर्जी नहीं है, मतलब वो वाली एंजल का जो एक होता है ना ऊपर से ताज बन जाता है, वैसी एनर्जी है। तो यस, आपके पार्टनर में थोड़े से चेंजेस आए हैं, थोड़े से एक्चुअली ज्यादा चेंजेस आए हैं, आपके पार्टनर में प्योरिटी आई है, और आपके पार्टनर अब आपको समझने के लिए रेडी है, अब आपको समझ पा रहे हैं, आपके प्रेम को समझ पा रहे हैं, आपको सम्मान दे पा रहे हैं। अजीब बात यह है, आपकी एनर्जी ज्यादा अभी तक आई नहीं है, आपकी जो एक एनर्जी पिक हुई है उसमें आप तुरंत अपने पार्टनर से ही लिपट गए, यानी कि यस यू आर वेटिंग फॉर दिस यूनियन, आप कहीं ना कहीं डीप इनसाइड इस यूनियन का इंतजार कर रहे थे। वो गाना ना, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, यस यू आर वेटिंग फॉर दिस डे, आप इस दिन का वेट कर रहे थे। तो आप तुरंत जो है चटक गए हो अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर जो है अभी तक सोच ही रहे हैं कि
बैग पैट के बैठे हैं और ऐसा समझ रहा है कि भाई इस इंसान से मुझे बात करना है। ओके, आपके पार्टनर को लगता है आप इस वक्त बहुत ज्यादा सेक्सी या बहुत हैंडसम हो गए हो, बिकॉज आप बहुत ऐसे लाइक ऐसे अदाएं कर रहे हो और आपके पार्टनर ऐसे आपको देख रहे हैं ध्यान से, ओहो ओ माय गॉड, आपके पार्टनर आपसे आकर्षित हो रहे हैं। पर आपके पार्टनर को अभी भी डर लग रहा है, उन्हें लग रहा है उन्हें पीछे चले जाना चाहिए, उन्हें नहीं ट्राई करना चाहिए, आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए। एंड यू आर थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, आप सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर आए तो मैं बात करूं कि नहीं करूं, मैं ध्यान दूं कि नहीं दूं, मैं भाव दूं कि नहीं दूं, बात करूंगी तो ऐसा बोलूंगी या वैसा बोलूंगा। और आपके पार्टनर सोच सोच के बहुत धीरे धीरे कदम रखने की गलती कर रहे हैं। धीरे धीरे गलती इसलिए क्योंकि डर लग रहा है उन्हें बहुत। आपके पार्टनर को इतना तो पता है आप आसानी से माफ कर देंगे, आपके पार्टनर को अच्छे से पता है, क्योंकि आपने हमेशा माफ किया है, आपने हमेशा माफ किया है, आपने हमेशा इजीली माफ किया है, आपने अपने पार्टनर को हमेशा जल्दी समझा है। एक चीज तय है, आपके पार्टनर फिजिकली आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, फिजिकली वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, शायद उनकी फिजिकल नीड्स की वजह से भी वो आपको अप्रोच कर रहे हैं। आप बार बार पास्ट के बारे में सोच रहे हो और कंटिन्यू कर सोचने की कोशिश कर रहे हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं, मतलब बात करनी है, भाव दूं नहीं दूं, ऐसा बोलूं वैसा बोलूं, आप कंफ्यूज हो, आप उलझे हो, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, आपका माइंड जो है थोड़ा सा घूम रहा है। फोकस्ड हो, काम पे ध्यान देने की पूरी कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि काम वाम नहीं देख रहे हो, बट आपका बार बार पास्ट की तरफ ध्यान जा रहा है। आप सोचो पास्ट में इतना सब हुआ है, अब कैसे होगा सब कुछ, आप जैसे शांत हो गए हो, बहुत चुप हो गए हो एकदम से। शायद इस इंसान की वजह से कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई है जिससे आप बहुत अपसेट हो गए हो या खाली हो गए हो, और आपको लग रहा है कि अब मैं प्यार भी नहीं दे पाऊंगा, एनर्जी भी नहीं दे पाऊंगी, और मेरे अंदर है ही नहीं उतनी ताकत। भाई आप स्पार्क देखो कितना ज्यादा है आप लोग दोनों की कैंडल्स में, बहुत ज्यादा स्पार्क है। मैंने कितनी कैंडल रीडिंग की है, आप लोगों ने देखी है ना, कौन सी कैंडल रीडिंग्स में देखो, कई बार कई एक कैंडल देखेगा दिखेगा बहुत स्पार्क है, दूसरी में दिखेगा एक बहुत स्पार्क है, ये फर्स्ट टाइम देखो दोनों में स्पार्क दिख रहा है, दोनों में, मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी है दोस्त, ढूंढू दोनों के दोनों पागल हो गए हैं। तो दोनों के अंदर प्यार इंटीमेसी है, आप भी इनसे मिलन के इंतजार में हो, आप भी देख रहे हो। मुझे आपके आसपास प्लांट्स बहुत दिखाई दे रहे हैं, तो शायद आपने प्लांटिंग शुरू कर दी है, बहुत ज्यादा पौधे लगाए या आज ही खरीदे हैं, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिविटी को, यानी कि ये जो इतना टाइम ले रहे हैं ना, ये अपनी हीलिंग पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं, कर रही हैं, प्लस नेगेटिविटी पे काम, यानी कि इनके आसपास बहुत नेगेटिव लोग हैं, इनका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया है, आपके पार्टनर ना सबके अगेंस्ट हो गए हैं। जैसे इनके घर में कुछ तरीके के ऐसे इश्यूज हैं जिसमें सबके अगेंस्ट हो गए कि सब ऐसे होते हैं, वो वाला थॉट होता है ना, सब ऐसे ही होते हैं, कोई किसी का सगा नहीं होता है, सबके सब दोगले होते हैं, सब अपना रंग दिखा देते हैं। तो पता नहीं क्यों ऐसी वाली फीलिंग आपके पार्टनर की ज्यादा है, जैसे आपके पार्टनर चोट खाए हुए हैं सबसे, या चोट खाई है उन्होंने सबसे। आपके पार्टनर बहुत अपसेट है, कहीं ना कहीं दूसरों से हर्ट दिखाई दे रहे हैं, दूसरों से हर्ट होती हुई नजर आ रही है, जैसे लग रहा है उन्होंने बहुत ट्रस्ट किया था दूसरों पर, लोगों पर सबने उनको चोट पहुंचाई है, और ये जैसे ना लोगों से नफरत करते हुए नजर आ रहे हैं, और इनको पूरा विश्वास है अगर इनको अभी समझ सकता है तो सिर्फ आप समझेंगे। सबसे नाराज है आपके पार्टनर। यहाँ पर वृषभ राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि ज्यादा दिखिए, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 24, नंबर 26, नंबर 17, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 22 ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, और 20 भी रिफ्लेक्ट हुआ है, ये बर्थ नंबर से रिफ्लेक्ट हुए हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। या आप कंटिन्यूसली, मुझे पता है आप जो है ना अपने आप को प्रेजेंट पे फोकस करते हुए, कोशिश करते हुए नजर आ रहे हो, जैसे पुश कर रहे हो, कहीं फोकस करने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे को ये काम में खुद को बिजी करना है, मुझे ये चीजों पे ध्यान नहीं देना है, मुझे इस वक्त ये चीज के बारे में नहीं सोचना है। आप अपने आप को ना जैसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने माइंड को, क्योंकि आप बहुत इमोशनल भी हो, बहुत ऐसा भी लग रहा है कि बहुत इमोशनल भी हो रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप अपने आप को, अपने दिल को हील करने की कोशिश कर रहे हो। आपके पार्टनर दुनिया से सबसे टूट चुके हैं, इसलिए आपके पास आ रहे हैं, जैसे सबसे उनका भरोसा टूटा है इसलिए आपके पास आ रहे हैं। आपके पार्टनर को रियलाइज हो गया कि आप उनकी वैल्यू करते थे हमेशा से, बट इन्होंने कभी कदर नहीं की, अब इनको आपकी कदर समझ में आ रही है। अब इनको समझ में आ रहा है, जब लोगों से डील किया ना, तब इन्हें समझ में आ रहा है कि हमेशा आप बहुत रिस्पेक्ट करते थे, हमेशा आप बहुत लव देते थे, पर ये कभी आपको वैल्यू नहीं कर पाए। आपके पार्टनर के इमोशंस तो बड़े सरफेस लेवल पर आ गए, यानी कि अभी तक जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पा रही थी, अब ये एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि एक्सप्रेस करने की एनर्जी आ चुकी है इनकी। ये बहुत भरे पड़े हैं या भरी पड़ी हैं, अब ये खुलकर आएंगे आपके सामने। उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों ने इनको हर्ट किया है, और प्लस काली एनर्जी बहुत दिख रही है, इनकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें चल रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं,
प्लस लोग उनसे साथ बहुत मतलब से हैं, माइंड बहुत नेगेटिव हो गया है। ये आपसे ऊर्जा लेने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। याद रखना, इनको आपकी एनर्जीज चाहिए, हीलिंग की एनर्जी चाहिए इनको, आपसे हील होने का या मोटिवेशन होने का चांस मिलता है। आप इनको जिंदगी में हील कर पाते हो, आप इनके अंदर के बच्चे को जागरूक कर पाते हो। इन्हें पता है कि जो रोशनी इन्होंने कहीं खो दी है, जिस अंधकार में ये चले गए हैं या चली गई हैं, इसमें से सिर्फ आप ही इनको निकाल सकते हैं। इसी वजह से ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने के लिए मजबूर हो गए हैं। पर आप जैसे खुद को जानबूझ के बिजी कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप ध्यान नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। आप फुल फोकस कर रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे इस इंसान को नहीं देखना है, मुझे इधर ध्यान नहीं देना है, ये चीज़ों में मुझे नहीं पढ़ना है, नहीं 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 नहीं, यू आर फोकसिंग मोर इन मेकिंग मनी। आप पैसे बनाने पे फोकस कर रहे हो। पैसों की ऐसे लालच नहीं दिख रही है आपके अंदर, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लालची हो गए हो या क्या, पर ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझ के आप अपने आप को बिजी कर रहे हो ताकि आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं चले। आप अपने आप को काम में कहीं व्यस्त करते हुए नजर आ रहे हो। पर एक में फायर है, दूसरे में वाटर, ऐसी एनर्जी दिख रही है, यानी कि एक बहुत भरा पड़ा है आपके अंदर। एग्रेशन भी है, इमोशन भी है, आप बहुत अपसेट भी हो, रोते भी हो, इमोशनल भी हो जाते हो। एट द सेम टाइम आप अपनी सेल्फ वर्थ के लिए फाइट भी कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ वैल्यू के लिए, क्योंकि आपको लग रहा है इनफ इज इनफ, आपने बहुत बर्दाश्त किया है। वहीं आपके पार्टनर जैसे बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अगर अपने जीवन में कभी किसी ने बहुत सही से समझा, अंडरस्टैंड किया, प्यार दिया, उनका हमेशा साथ दिया, तो वो आप है। वो जैसे आपको लेकर बहुत इमोशनल हो गए। उन्हें जैसे उनके समझने के लिए तो उनका परिवार भी उनके आसपास नहीं है, उनका परिवार वाले भी जैसे उनको नहीं समझते। आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास है, उन्हें पता है उन्होंने जो किया वो गलत किया। आपके पार्टनर को पता है उन्होंने जो चोट आपको पहुंचाई है वो बहुत बड़ी चोट है। कि आज वो जब सफर कर रहे हैं ना, और प्यार के लिए सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, तो उन्हें जो है वो ज्यादा, उनकी जिंदगी में उनको क्या नहीं मिला होगा। उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में उनको सब कुछ मिला, लेकिन ये सब कुछ पाकर भी वो कहीं ना कहीं अकेले रह गए या रह गई। फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं डेप्थ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है फाइनेंशियल बहुत लॉस है, कर्जे बहुत दिख रहे हैं इनके आसपास, या तो कोई लीगल मैटर है या कर्जे हैं। एक अजीब चीज मैंने आपके पार्टनर में बहुत देखी है, नेगेटिव चीजें बहुत दिख रही हैं आपके पार्टनर के अराउंड। एक ऐसी भी चीजें हैं, बस बहुत लोगों के लिए मैं बताऊंगी, सब अपने ऊपर लेने मत लेना, जबरदस्ती अपने आप को फिट मत कर देना इस चीज में। पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर को ना किसी तरीके की कोई स्पेल में बांधा गया था, कोई स्पेल में, कोई नेगेटिव ऊर्जा में बांधा गया था, कोई रेमेडी करके या कुछ तरीके की एक्टिविटी करके, और वो स्पेल इनके सामने आ गया है। मतलब इनको पता चल गया कि इनके अगेंस्ट कोई पूजा हो रही थी या इनके अगेंस्ट कोई एक्टिविटी हो रही थी, जिसका इनको शौक लग गया है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि शिट यार, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसे भी गिरी हुई हरकतें कर सकते हैं। और मानो जैसे आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि आपको सब पहले से ही पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपने पास्ट में बहुत कुछ समझाने की कोशिश की थी आपके पार्टनर को, पर आपके पार्टनर सुनते ही नहीं थे या सुनती ही नहीं थी, वो अपनी मर्जी के मालिक थे। उनके गुस्से या उनके ईगो के आगे आप कभी भी जीत ही नहीं पाते थे। आर्ग्यूमेंट्स होती, लड़ाइयां होती। आपके पार्टनर के सामने डेफिनेटली किसी का काला सच, कोई ऐसा है जो काली क्रियाएं कर रहा था या काली हरकतें कर रहा था, पीठ पीछे बैक बाइटिंग, ये बोलते ना बिचिंग, और सामने बड़ा सीधा सीधा सब बनता था या बनती थी। तो उन लोगों के सच इनके सामने आ गए, इनको समझ में आ गया कि कोई किसी का सगा नहीं, सबके सब अपने अपने, एक होता है ना सही टाइम आने पे अपना रंग दिखा रहे हैं। देखो आपके पार्टनर का वक्त खराब है ना, इसलिए इनको अब इस वक्त आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। पर इस चीज को ना आप कैसे अब अपने ऊपर लेके जाते हैं ना, ये आप पर निर्भर करता है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आप वही पास्ट वाली गलती करो और फिर वही चोट खाकर वापस बैठ जाओ, कि वही जो पास्ट में किया था आप वापस से निस्वार्थ होकर प्यार करने लगे, एकदम पागलों वाला। हाँ प्यार करो, लेकिन अपने आप को मत भूल जाओ, आप अपने आप को भूल गए थे पूरी तरह। तो कहीं वही गलती वापस ना दोहरा दो आप। आपके अंदर तो अब एनर्जी भी नहीं है कि आप उस इंसान को दे सके, क्योंकि क्लियरली लग रहा है कि आप पहले से थके हुए हैं। आप चाहते हैं कि ये इंसान उल्टा अब आपको सपोर्ट करे, समझे, वैल्यू करे। ऐसे में अब आपके पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, कोई प्रेम नहीं, कुछ नहीं, आप देगी कैसे? क्योंकि आपके लिए ऐसा हो चुका है कि आपने ऑलरेडी अपना बेस्ट दिया है इस कनेक्शन को, प्यार दिया है। अब आप उनसे लाइक चाहते हैं कि सपोर्ट मिले, वैल्यू मिले, वो आपको समझे या समझ, लाइक आपको उनसे उम्मीदें, उम्मीदें भी नहीं कह सकते, बस ऐसा चाहते हो कि ये करें अब आपके लिए, या ये आपके बारे में सोचें कि आप कितनी पीड़ा से और कितनी तकलीफों से गुजरे हो।
आपके पार्टनर की हेल्थ बार बार खराब होती है आजकल, बहुत हेल्थ खराब होती है उनकी। ये एंजाइटी और स्ट्रेस से ज्यादा हो रहा है, बैक में या इनके गले में बहुत अजीब सा दर्द रहता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी बहुत होते हैं इनके। इमोशनली आपके पार्टनर बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज्यादा सर में दर्द की शिकायत भी रहती है इनको। इनकी वेट गेन हो रही है, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। वेट गेन हो रही है या तो ये बहुत ज्यादा उल्टी सीधी ईटिंग हैबिट्स में जा चुके हैं। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, डेस्परेटली मिलना चाहते हैं या मिलना चाहती हैं, ठीक है। इन्हें बहुत डेस्परेटली आपसे मिलना है। ये आपको मिलने के लिए तरस रहे हैं। मिलना क्यों है? क्योंकि इनको आपको गले लगाना है। ये बहुत ज्यादा एम्प्टी फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आपसे गले लगाकर बात करने से ही इन्हें बेटर फील होगा। इन्हें लग रहा है जहां कोई नहीं समझा वहां 100% आप ही समझेंगे। बहुत ज्यादा उम्मीद है आपसे। आपके पार्टनर को पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। पास्ट में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये सब दिमाग में नहीं है, इसलिए उस बात को छेड़ने की भी जरूरत नहीं है। पुराने घाव छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पास्ट का आपके पार्टनर ज्यादा याद नहीं रखना चाहते, उस बारे में सोच भी नहीं रहे वो। क्या बात है भाई, आपकी फायर तो बुझ ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से बुझाई है मैंने। यार रीडिंग ऑलरेडी लंबी हो गई और कॉन्स्टेंटली एक ही चीज दिख रही है, तो कंटिन्यू करने का मुझे पॉइंट नहीं लगा। ठीक है, ओवरऑल आपके अंदर ऐसा है कि आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को काम में बिजी कर रहे हो। यस, यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। आप हो सकता है खुद से झूठ बोलोगे, अरे नहीं नहीं मैं तो नहीं वेट कर रही हूँ, बट नहीं, आप वेट कर रहे हो। आप यूनियन के लिए एक्साइटेड हो कहीं ना कहीं। आप सोच रहे हो कि ये ऐसा बोलूंगी वैसा बोलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बट आपके पार्टनर ऑन द अदर साइड अब बैग वैग पैक कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि अब आपको अप्रोच करना है, आपको गले लगाना है, आपसे प्यार करना है, आपसे बातें करनी है। और इन्होंने अपने जीवन में जो एक दुख फेस किया है, लगता है इस दुख से इनको सिर्फ आप ही बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है। अब यहाँ पर ना हम लोग कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। बेटा मुझे लव मैसेजेस के लिए उठना पड़ेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के लव मैसेजेस इनके लिए क्या है। अब रहा नहीं जाता मुझसे। यस, ये व्यक्ति अब वेट नहीं कर पा रहे हैं या कर नहीं पा रही हैं, अब इनको मिलना है आपसे। वी बोथ आर सोलमेट्स। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हैं। आई वॉन्ट टू किस यू। यस, ये व्यक्ति आपको किस करना चाहते हैं। मेरा मन तुम्हारे बिना नहीं लगता, आपके बिना इनका मन नहीं लगता। आई एम फीलिंग गिल्टी दीज डेज। आजकल इनको गिल्ट फील होने लगा है किसी चीज का। इन्होंने आपके साथ यस किया है कुछ गलत, जिसकी वजह से इनको गिल्ट भी बहुत फील होता है। ओके, ओवरऑल ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा मुझे कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।